कर्नाटक और बेलगांव जिला, जहां अच्छे संपन्न परिवार में, जिनके पिताजी की लगभग 50 एकड़ से अधिक जमीन और माता पिता का लाडला बेटा, जिसे पिता ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको अच्छा पढ़ाया। वो बेटा भी मेधावी था। 1988 की बेच के पहले छोटे से गांव में रहते हुए भी अच्छी पढ़ाई करके इंग्लिश में एमटेक करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और जिनको अच्छी से अच्छी लाखों रुपए की नौकरी जिन्हें मिल रही थी, उस नौकरी को ठुकराते हुए, परिवार को ठुकराते हुए, संपत्ति को ठुकराते हुए, सारे बंधनों को तोड़ करके, माता पिता को रोता हुआ छोड़ करके वह वैरागी जीव गुरुदेव के पास में आए। आचार्य गुरुदेव कुंसागर जी के साथ में आए। ब्रह्मचारी अवस्था में कर्नाटक से विहार करते हुए सम्मेद शिखर पहुंचे। 1988 में सम्मेद शिखर सिद्धों की हुई में उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को प्राप्त किया, मुनि बने। नाम पड़ा मुनि काम कुमार नंदी। मुनि काम कुमार नंदी, मुनि कनकोज्वल नंदी, मुनि कामदेव नंदी, मुनि कुलभद्र नंदी आदि अनेक युवाओं की दीक्षा सम्मेद शिखर जी में आचार्य गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुई। और दीक्षा लेकर के संग में रहते हुए काफी अच्छा अध्ययन उन्होंने किया। आचार्य गुरुदेव कुंसागर जी से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। आचार्य कनकनंदी गुरुदेव से उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। आचार्य पद्मनंदी, आचार्य देवनंदी आदि सबसे उन्होंने अध्ययन किया। और इतना अच्छा अध्ययन किया कि बाद में 1991 में जब मेरी दीक्षा रोहतक हरियाणा में हुई, तब मैंने उनसे इष्टोपदेश समाधि तंत्र ग्रंथ को पढ़ा और उनके साथ बैठ करके संस्कृत टीका किस प्रकार लगाना चाहिए अध्ययन किया। कल आप सुन रहे थे कि गण्ययारी का ज्ञानमती माता जी ने और चंद्रमती माता जी ने उनको कातंत्र व्याकरण आदि पढ़ाया था, और उनसे व्याकरण मैंने टीका संस्कृत उनसे पढ़ी थी। बहुत ही अच्छे ज्ञानी साधु थे, जिनके हाथ में बहुत अच्छी पेंटिंग थी, अच्छी पेंटिंग करते थे, अच्छा लिखते थे। काफी अच्छे ग्रंथों का लेखन उन्होंने किया। इंग्लिश में ग्रंथ लिखे, इंग्लिश में भक्तांबर लिखा, अनेक अनेक ग्रंथों को इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा। अच्छी पेंटिंग और बहुत अच्छे गीतकार थे, अच्छा गाते थे। आपने आज ही सुना होगा, छुक 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 रेल चली है जीवन की। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने, मतलब जो गीत उन्होंने गाया उनके ऊपर ही वो घट गया। 35 साल जिनकी दीक्षा को हो गए, 35 साल से मुनिवेश में थे। आचार्य पद उनको उनके गुरुदेव ने दिया, आचार्य कुलसर गुरुदेव ने उनको आचार्य पद दिया, और संपूर्ण भारतवर्ष में निरंतर विहार करते रहे। विहार करते करते शरीर की प्रकृति होती है, कर्मों की स्थिति होती है, और उनको शुगर हुई। लगभग 450-500 शुगर उनकी रहने लग गई। सिंगल शरीर, दुबले पुतले, पहले बहुत सुंदर थे, आप उनका फोटो देखिए, अच्छे मेधावी। और उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, नंदी आश्रम, नंदी तीर्थ, जिसे उनकी समाधि के पश्चात आज कोई भी उस केश को दबाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि 15 साल से वहां पर थे, जबकि मैं स्वयं उनको स्वर्ण बिरगुला में देख कर आया हूं। बिहार में हमको मिले, दिल्ली के, मुजफ्फरनगर के, बड़ौद के आदि आदि स्थानों के भक्त उनके अनन्य भक्त थे। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और ये तीर्थ स्थापना युग युगों से चला आ रहा है। जिसे आज कोई मठ कह रहा है, मठाधीश कह रहा है, ये मठ और मठाधीश कहना एक तरह से धर्म का वर्णवाद है, संत का वर्णवाद है, शुद्ध का वर्णवाद। ये तीर्थ स्थान है, ये जिनायतन है, जहां पर रह करके भव्यात्मा जीव जो वैरागी है वो दीक्षा लेकर के समाधि ग्रहण करते, संन्यास लेते हैं। जैसे कुंतुगिरी में तीर्थ बना हुआ है, और वहां पर कितने कितने श्रावक, कितने कितने मुनि आदि का वहां रह करके समाधि कर चुके। समाधि निषिद्धि का स्थान है, वहां गुरुकुल है। गुरुकुल में
सैकड़ों बच्चे वहां पर पढ़ते हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनकी माता नहीं है, पिता नहीं है अथवा गरीब हैं। ऐसे बच्चे गुंथुगुरी में जाते हैं, गुरुकुल के अंदर पढ़ते हैं, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, खाना पीना उनको मिलता है, धर्म के संस्कार मिलते हैं और अच्छे विद्वान पंडित बनकर के तैयार होते हैं। ऐसा गुरुकुल कुंथुगिरी के अंदर, बताइए क्या बुरा है? आज हुंडा सुरपटी काल में जहां अनेकों अनायतन खड़े हो रहे हैं, वहां पर जिनायतन की आवश्यकता है। पुराने तीर्थों पर अनेक अनेक नेता ट्रस्टी जमकर के बैठे हुए हैं, जो न कुछ करते हैं न करने देते हैं। कोई साधु बीमार है, अस्वस्थ है, रुकना चाहे तो वो रुक नहीं सकता। स्थितियां हैं। इन कंडीशन में सनातन परंपरा है, तीर्थंकर भगवान ने तीर्थंकरों तीर्थ क्षेत्रों के पहले निर्माण कराए, जीर्णोद्धार कर सिर्फ तीर्थंकर बने। तीर्थों का जो जीर्णोद्धार कराता है, तीर्थों का निर्माण कराता है, वो तीर्थंकर बनता है। ऐसी उच्च कोटि की महान परंपरा है। इसलिए आप पुराण पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, अनेक तीर्थंकरों ने तीर्थ क्षेत्रों की तीर्थों का स्थापन किया। और जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ, गुरु के चरण रखने पर तीर्थ बन जाता है। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता ही साधवा, साधु के दर्शन पुण्य से मिलते हैं, साधु तीर्थ स्वरूप होते हैं, जहां खड़े हो जाए वह तीर्थ बन जाते हैं। समय शिखर साधु के चरण से तीर्थ बना। चंपापुर, पावापुर, गिरनार, राजग्रही जो भी है, साधु की समाधि, साधु के निर्वाण से, साधु के मुख से वो तीर्थ बना है। परम साधु तीर्थंकर भगवान हमारे। श्रवण बेलगोला, जिसको बोलते श्रवण बेलगोला, मतलब श्रवणों का वो स्थान है जहां हजारों मुनिराज रहकर युगों युग साधना करते थे, समाधि करते थे। श्रवण बेलगोला उस साधु के चरण से तीर्थ बना है। निमिचंद्राचार्य की प्रेरणा से वहां पर मूर्ति की स्थापना हुई। भट्टकलंग स्वामी की प्रेरणा से सौंदर्य मठ बना। अकलंग स्वामी की प्रेरणा से सौंदर्य मठ बना। समंत भद्राचार्य की प्रेरणा से दैनारपुरा लक्ष्मी तीर्थ बना, ज्वालामणि तीर्थ बना। कुंद कुंद आचार्य की प्रेरणा से कुंद कुंदाद्रि तीर्थ बना, अरहंतगिरी बना। जितने भी तीर्थ हैं, किसी न किसी आचार्य साधु की प्रेरणा पहले भी रही है और आज भी रही है। आज भी चाहे आचार्य शांत सागर जी हों, आदि सागर जी हों, महावीर कीर्ति जी हों, विमल सागर जी हों, सन्मत सागर जी हों, विद्यासागर जी हों, उनके साधु वर्ग हों, प्रमाण सागर जी हों, सुधा सागर जी हों, ज्ञानमती माता जी आदि जितने साधु हैं सारे देश में, सबकी प्रेरणा से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीर्थों का स्थापन, तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों का विकास, तीर्थों का संग्रह हुआ है। ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर की पहले शुरुआत की, उसके बाद सारी जगह जितने जन्म कल्याण क्षेत्र हैं, सब जगह पर उन्होंने उसका उत्थान किया, जीर्णोद्धार किया। और मांगी तुंगी में 160 फुट की मूर्ति खड़ी करके, जो मांगी तुंगी क्षेत्र है लेकिन 160 फुट की मूर्ति खड़ी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। एक ऐसा उन्होंने धरोहर हमारे समाज के लिए अहिंसा स्टेचू उन्होंने दिया है। इस कार को आप क्या कहेंगे? क्या माता जी अपने साथ लेके जा रहे हैं? जिस साधु ने तीर्थ बना दिया, क्या अपने साथ लेकर चले गए? साधु जो तीर्थ बनाते हैं वो समाज के लिए धरोहर बनती है, समाज के लिए शिक्षा, दर्शन, प्रेरणा की शिक्षा उससे मिलती है। तो अकलंक हमारे काम कुमार मुनि महाराज जो 35 साल से मुनि अवस्था में थे, अष्टानी का पर्व में अष्टानी का पर्व की आराधना करते हुए उनका 5 तारीख को उपवास था, 5 तारीख को मौन था। और उपवास में और मौन में जब वो ध्यान से कर रहे थे, उस समय कर्म के उदय आए और हैवान उनके पास चले आए। रात्रि के 10 बजे कौन रहेगा साधु के पास? जब भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसमें हैवान उनके पास में आए और उन्होंने उपवास में, मौन में उन पर उपसर्ग प्रारंभ किया। जो उपसर्ग होता है तो उपसर्ग में साधु मौन हो जाते हैं, साधु अंतर्मुखी हो जाते हैं। साधु सोचते हैं कि मेरा उपसर्ग जब तक ये है, जब तक न टले तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, स्व आत्म द्रव्य को छोड़कर अन्य संपूर्ण पर द्रव्यों का त्याग है, धर्म को छोड़कर अन्य सबका त्याग करके मौन में लीन हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। उन्हें करंट दिया गया, 2-3 घंटे करंट देकर तड़पाया गया, उनके प्राण नहीं निकले, उन हैवानों का दिल नहीं पसीजा, तो उन्होंने गर्दन पर टावल लपेट करके उनकी गला दबा दिया, उनके प्राण ले लिए। उसके बाद भी उनको शांति नहीं, पता नहीं कौन से कर्म का उदय, उनके पाप कर्म का उदय, कहाँ उनकी गति होगी, क्या उनका होगा, मैं कह नहीं सकता। उन्होंने और उन मुनिराज को जो कि अहिंसा के धर्म के धारी थे, जिनका इतना ही मात्र एक कसूर था कि ट्रस्ट में, क्षेत्र में, तीर्थ में कोई एक असहाय गरीब व्यक्ति जो काम करता था, उसने
कहा, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, मैं गरीब असहाय हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरे घर में आवश्यक काम है, मुझे कुछ सहायता कीजिए, मैं वापस समय पर लौटा दूंगा। इस तरह की बात कही और ये बात कहने पर उन्होंने ट्रस्टियों से कह करके और उसको कुछ सहयोग करा दिया कि भाई समय पर ही वापस कर देगा। और 2-3 बार 4 बार ट्रस्टियों ने कहा तो साधु ने प्रेरणा दी, भाई तूने लिया है, दान का है, धर्म का है, निर्माल्य है, इसको तू वापस कर दे। तो ऐसा उसने कट रचा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या उपकार करना गुनाह है? जागो, आप सब जागो। ऐसी हिम्मत कैसे उसकी हुई कि उसने 15 टुकड़े मुनिराज के कर दिए और टुकड़े करके बोरवेल में यहां वहां जहां तहां 50 किलोमीटर दूर ले जाकर के डाल दिए। वे मुनिराज अमर हो गए। उस सर को जीत करके उन्होंने धर्म की, अहिंसा की मिसाल कायम की है। और धिक्कार उन लोगों पर कि उनकी समाधि होने के पश्चात कोई कह रहा है वो उनका मठ था, कोई कह रहा वो 15 साल से वहां पर थे, पैसों का लेन देन था, इस तरह की बातें करके आप मरणोपरांत समाधि के पश्चात उन पर आप लांछन लगा रहे हैं, उनको दोषारोपण कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, समाज को जागना चाहिए, समाज को चेतना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं पूरे समाज को, सारे शहर को, हर एक शहर, हर एक नगर, हर एक गांव, हर जगह से आवाज उठना चाहिए मुनियों की रक्षा के लिए। ये ट्रेलर है, आगे पता नहीं इसका भयानक क्या पिक्चर आपके सामने आती है। आप क्या चाहते हैं? क्या और ऐसे मुनियों की हत्या हो, ऐसे मुनियों का उपसर्ग इस पर आए? यदि नहीं चाहते हैं तो हर एक गांव को, हर एक शहर को, हर एक समाज को जागना होगा। उठिए, अपने गांव से मोर्चा निकालिए। मात्र जैन नहीं, सकल जैन समाज, मात्र सकल जैन समाज नहीं, बल्कि जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, दया में विश्वास करते हैं, सर्वधर्म स्मरण के साथ में एक रैली, एक मोर्चा आपका निकलना चाहिए। हर एक के साथ में आपका ज्ञापन जाना चाहिए। आपके लेटर जब करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेंगे, राष्ट्रपति तक पहुंचेंगे, तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी और तभी मुनियों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाया जाएगा। ध्यान रखना कि जो बच्चा रोता है माँ उसको दूध पिलाती है, और बच्चा बैठा रहे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। यदि हमारे घर में, अड़ोस पड़ोस में यदि किसी के साथ में ऐसा निशंस व्यवहार किया जाता तो क्या आप चुप बैठे रहते? कब तक चुप बैठेंगे आप? क्यों चुप बैठी है समाज? जो समाज अभी तक रैली नहीं निकाल पाई, उनको मैं आह्वान करता हूं, संपूर्ण देश से आवाज उठ रही है, जहां से आवाज उठ रही है उनके लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद है कि वो मुनि भक्त हैं। और जो मुनि भक्त हैं आज चुप बैठे हैं, तो क्या उन्हें क्या हो गया है? क्या कम वक्त हो गए? उनकी गुरु भक्ति कहां चली गई? उनकी श्रद्धा कहां चली गई? संकट पड़े, आवश्यकता पड़े तो गुरुदेव के पास भागते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। और अपने गुरु पर संकट आए, वो तुम्हारा ही बेटा है, हमारे नारे लगाते हैं, माँ का बेटा कैसा हो, शांति सागर जैसा हो, माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। और साधु के पर संकट आ जाए तो हम कहाँ हैं? जागना चाहिए समाज को। मैं संपूर्ण समाज को आह्वान कर रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से, जो मीटिंग के माध्यम से, पारस टीवी के माध्यम से संपूर्ण समाज को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हर एक लहर में, शहर में ये क्रांति की लहर उठना चाहिए। मात्र जैन नहीं, बल्कि जन जन की आवाज होना चाहिए। वो साधु थे, भारत में रहने वाले थे, भारत के अनमोल धरोहर थे। जैन साधु राष्ट्र की धरोहर है। हम लोग अहिंसा का शंखनाद करते हैं, दया का शंखनाद करते हैं, हम लोग साधना का संस्कार करते हैं, हम लोग निर्व्यसन जीवन का संस्कार देते हैं। और उन पर व्यसनों ने उपसर्ग किया है, अहिंसा पर हिंसा का अत्याचार हुआ है, आघात हुआ है। हमें इसे रोकना होगा। आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए, इस तरह की चेतना जगाइए, पूरा देश उठ खड़ा हो। जहां रैली निकली है अभी और आगे बढ़ना है, छोटी सी रैली में काम नहीं चलेगा। अकेले आप चुपचाप निकालिए नहीं, आपका पूरा गांव जगना चाहिए। देवलगढ़ राजा अकेला जैनों का नहीं, बल्कि सकल जैन समाज नहीं, बल्कि पूरा संपूर्ण देवलगढ़ राजा का जो सर्वधर्म सम्मेलन के लोग हैं, उन सबको एक साथ मिलकर के मुनि हत्या के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, सब मिलकर के एक साथ में आवाज उठाइए और साधु की रक्षा के लिए अपनी आवाज पूरे देश से उठ करके आनी चाहिए। मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा, आप सबकी सद्बुद्धि जगे, सारे समाज की सद्बुद्धि जगे। यदि आप नहीं जाएंगे तो हमें साधु को और कदम उठाना होगा। आप तैयार हो जाइए। हम साधु
अपने उपसर्ग सहने के लिए सुकमाल मुनि सुकौशल मुनि के समान हैं, और दूसरे पर उपसर्ग यदि आता है तो हमें विष्णु कुमार बनना होगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने जैसे अपना मुनि पद छोड़कर 700 मुनि की रक्षा की थी, ऐसे हम हर साधु को आगे आना होगा। मैं सारे समाज को आह्वान करूंगा, सारे साधु का आह्वान करूंगा कि हम संत हैं, संत के साथ में संतरा बने। हम संत के साथ में अनार बन जाएं, दाढ़ी बन जाएं। जैसे अनार में बाहर से वो एक होता है, अंदर से दाने भले अलग अलग होते हैं, ऐसी आपकी पूजा पद्धति अलग है, कोई कभी करता कोई कभी करता है, लेकिन आज संत की रक्षा के लिए सकल समाज को एक होना होगा। एकता के साथ में खड़े हो। हम ये ना कहें कि वो तो श्वेतांबर था, कि वो दिगंबर था, वो 13पंथी था, 20पंथी था, पालीसागर परंपरा का था, वो शांतागर परंपरा का था, वो तो इनका शिष्य था, वो उनका शिष्य था। ये नहीं, हमें मात्र संत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आप आगे आए, ये भावना करता हूं। ये उपद्रव जो विघ्न सारे समाज पर आया हुआ है, जीव मात्र की रक्षा के लिए हमें आगे आना है। ये जो बड़ा उपद्रव, बड़ा संकट, बड़ा आघात उन मुनिराज के ऊपर हुआ है, बड़ा खेद है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए आवाज उठनी चाहिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा ये विघ्न दूर हो, इसलिए आइए हम सब रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं, उस आत्मा को शांति मिले। निश्चित रूप में उनकी तो सदगति हुई है, उनने उत्तम देव पर्याय को प्राप्त किया, क्योंकि उनको उस दिन का उपवास था। 35 साल की दीक्षा है, 35 साल की साधना है, 35 साल की मंत्राराधना है, और उसी चक्र आराधना करते करते उपवास के साथ में, मौन के साथ में इतना बड़ा उपसर्ग सह करके समाधि किए हैं। निश्चित रूप उनका वीर मरण है, और वीर मरण करने वाले की 100% सदगति होती है। हमारे ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि जो युद्ध करते करते मरता है उसकी निश्चित रूप में वीर गति होती है, उत्तम गति, उत्तम देव बनते हैं। तो यदि एक सैनिक, एक संसारी प्राणी युद्ध करते करते यदि वीर गति को प्राप्त कर सकता है, तो जो बाल ब्रह्मचारी मुनिराज हैं, 38-35 साल से जो साधना कर रहे हो, घोर साधना कर रहे हो, ऐसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, उपसर्ग सहन करते करते जिन्होंने मरण को प्राप्त किया, निश्चित रूप में उत्तम सदगति हुई है, उनकी सदगति हुई है, उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी की दुर्गति ना हो, इसलिए आवाज जोरदार उठनी चाहिए। हर देश से उठना चाहिए, हर शहर से उठना चाहिए, हर घर से उठना चाहिए। आपके स्टेटस पर निषेध का मोर्चा आपका होना चाहिए, और आप सबको लेकर के चलें समाज की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए आपको सबको आगे आना होगा। इस कामना के साथ आइए रीति मंत्र करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,